Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about figure of speech. Friends, today we will read about the figure of speech epigram. Friends, लास्ट वीडियो हमने सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन का ओनामाटोपोइया, ऑक्सीमोरम, ऑक्जीमोरम इन सभी का हमने डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एपिग्राम का अध्ययन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। डिस्कशन में लिंक भी दिया गया है उसका, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एपिग्राम, ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस्ड एंटीथेटिकल आइडिया विच एक्साइट, सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। जैसे यह अलंकार एक संक्षिप्त बुद्धिमत्तापूर्ण कथन होता है। यह अलंकार एक संक्षिप्त बुद्धिमत्तापूर्ण कथन होता है जिसमें दो विपरीत विचारों को इस ढंग से व्यक्त किया जाता है कि वे अपनी ओर दूसरों का ध्यान आश्चर्य से आकर्षित कर सकें। जैसे बुद्धिमत्तापूर्ण कथन होता है जिसमें अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एक बच्चा एक मनुष्य का पिता होता है। तो रियलिटी है, एक दिन वो बच्चा रहता है, फिर एक दिन पिता हो जाता है। तो रियल है। फूल रस इन वेयर एंजल फियर टू द थ्रेट। फूल्स रस, मूर्खों का भीड़ वहाँ होती है जहाँ एंजल जाने से, राजदूत दूत जाने से भयभीत होते हैं, डरते हैं। वहाँ मूर्खों की भीड़ रहती है। कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट। नेक्स्ट है द मोर हस्टी द लेस स्पीड। मोर हस्टी एपिग्राम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और परीक्षा में TGT 2013 में भी आया था और 18 में आया था। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है ही मेक्स नो फ्रेंड्स वेयर नेवर मेड ए फोई। बॉय विल बी बॉयज, ये भी आता है, एपिग्राम है, TGT 2013 में भी आया था ये। इट इज़ ए वाइज फादर दैट नो हिज ओन चाइल्ड। एक बुद्धिमान पिता अपने पुत्र के बारे में जानता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो आयरनी ए मेड ऑफ स्पीच। आयरनी की बात करें तो आयरनी ए मेड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। यह वो अलंकार है जिसमें वास्तविक अर्थ शब्दों द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ का बिल्कुल उल्टा होता है। यह वह अलंकार है जिसमें वास्तविक अर्थ शब्दों द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे यू आर ए प्रिटी फॉलो, नो डाउट बट यू आर पीपुल एंड विजडम, शैल डाई विद यू। नेक्स्ट है आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू। वन ट्रूथ इज क्लियर व्हाट एवर इज राइट। Friends, I hope you enjoy this video. Friends, for watching my video first time, please subscribe my channel. Don't forget the thumb up, like and share their friends. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यूफिज्म
Using good words for an evils, it consists in the description of disagreeable things by an agreeable name। इस अलंकार में एक ही वाक्य में दो विपरीत शब्दों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस अलंकार में एक ही वाक्य में दो विपरीत शब्दों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे He has fallen asleep। He has fallen asleep। Next, you are telling me a fairy tale। You are telling me a fairy tale। तो मुझे सुनाओगे ए फेरी टेल, परियों की कहानी। Man proposes, God disposes। नेक्स्ट है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, मेटोनमी, जिसका मतलब वक्रोत या नाम परिवर्तन। इन मेटोनमी लिटरली ए चेंज ऑफ नेम एंड ऑब्जेक्ट designated by the name of some things which is generally associated with as ground for reality, bad cost for the scientist, the bench for judge, the house for members of Lok Sabha, laurel for the success। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इसमें नाम मेटानमी का मतलब उपनाम, जिसे कहते हैं हिंदी में उपनाम से संबंधित है, जैसे द वाइट हाउस सेट। मेटानमी का उपनाम से हम किसी को समझते हैं, हम उपनाम देते हैं, उसका रियल नाम कुछ और आता है लेकिन हम उसे उपनाम से संबोधित करते हैं, उसी को हम मेटानमी कहते हैं। द वाइट हाउस सेट द हाउस कैन नॉट स्पीक बट दैट द प्रेसिडेंट सेड इट। वाइट हाउस जिसे कहा जाता है वाइट हाउस, वहाँ का लोकसभा, इंग्लैंड का, तो अमेरिका का, तो हाउ कैन नॉट स्पीक बट दैट इज प्रेसिडेंट सेड इट। कंसेप्ट वर्ड्स में रिप्लेस ऑब्स्ट्रक्शन एज पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन इज द माइटर देन स्वॉर्ड। कलम जो है तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। नेम ऑफ द आर्टिस्ट में सब्स्टिट्यूट हिज वर्क एज हिज हैव रीड शेक्सपियर। हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, हैव रीड शेक्सपियर। शेक्सपियर को क्या पढ़ेंगे, उसके प्ले को पढ़ेंगे, उसके ड्रामा को पढ़ेंगे, उसके नए पोएम को पढ़ेंगे। शेक्सपियर तो खुद पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग सीधे से कह देते हैं कि शेक्सपियर को पढ़ेंगे। तो यही सब क्या है, मेटोनमी हो जाएगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पन मतलब शेष अलंकार। ए आर्ट ऑफ यूजिंग, द आर्ट ऑफ यूजिंग एंड वर्ड्स हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग एंड ईच ऑफ देम befits the situation and creates poetic beauty in the experience। इस अलंकार में किसी शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उस शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रतीत होता है। जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, it depends upon the liver। is life worth living, it depends upon the liver। ये पन हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।